सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया है। टॉपिक रहने वाला है कि इन एम्पलीफायर्स को बिना मिक्सर के अगर आप कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या सेटिंग रहेगी, और अगर मिक्सर के साथ आप इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या सेटिंग रहने वाली है। आहूजा 250, 500, 1000 ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वीडियो पूरा देखेंगे तो ही पता चलेगा भाई, ठीक है। ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, आप स्किप करेंगे तो कुछ पॉइंट छूट जाएंगे, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। समय निकालिए, देखें, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मंदिरों में छोटे छोटे सत्संग, भजन, कीर्तन जो मंडली होती है, 3-4 लोग के अपने मंदिरों में भजन और कीर्तन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो लोग अक्सर इन एम्पलीफायर्स को खरीदते हैं जिनमें माइक इनपुट होते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोगों को पता नहीं है और कुछ लोगों को तो पता ही है, जो बहुत पुराने से इनको यूज़ कर रहे हैं, साउंड सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। जो भजन कीर्तन मंडली इन सेट्स को लेती है वो इस पर्पज़ से लेते हैं कि उनको मिक्सर ना लगाना पड़े। पहला तो यही है कि बिना मिक्सर के इनको कैसे चलाएं, ठीक है। अभी मान लो आपके एक मेन सिंगर है और 2 उसके साथ कोरस हैं, ठीक है, या फिर आप उसके साथ मान लीजिए 3 कोरस है, तो मेन माइक हो गया, कोरस का माइक हो गया, फिर कोरस का, फिर आपके पास एक और कोरस का माइक हो गया। और ये जो 5 और 6 नंबर है, 5 और 6 नंबर ये ऑक्स 1 और ऑक्स 2 है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ पे होती है, आवाज़ कहाँ पे फटती है, ये सारे के सारे माइक यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो उनको छोटी एक ढोलक के लिए भी लगाना है या हारमोनियम के लिए लगाना है, तो ढोलक और हारमोनियम भी यहीं पे ही डाल देते हैं, इसी में ही। ढोलक के 2 माइक हो गए प्लस हारमोनियम हो गया, 3 गाने वालों के हो गए। तो दोस्तों, ये सेटिंग बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें आपका हमेशा ऑडियो फटेगी, कभी भी आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आप छोटा सत्संग, कीर्तन, भजन कीर्तन कर रहे हैं, ये तो बॉक्स पे रहेगा, ठीक है। सेटिंग क्या रहेगी, मास्टर सेटिंग देखिए। सबसे पहले अगर आप इसी एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हैं, आपने 4 माइक इनपुट कर दिए हैं वोकल के, जो बोलने वाले हैं या गाने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों को छोड़ देना है, वो खाली, इनमें कोई माइक इनपुट आप अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट चलाना है जो जैसे हारमोनियम है, ठीक है, या फिर आपका कोई ऐसा ढोलक का है, तो इसमें डायरेक्ट मत लगाइएगा दोस्तों। इनको मैं थोड़ा सा आपको सेटिंग बताऊंगा। मास्टर को आपको सेंटर में कर लेना है 6 नंबर, ठीक है। नहीं, जिस तरह के आपने कॉलम लगाए हैं उसी कॉलम के अकॉर्डिंग अपना बेस और ट्रेबल सेट कर लेना, ठीक है। क्लियरिटी आपकी माइक की सेट हो गई। आप इसमें अलग अलग से किसी भी चीज़ को बेस और ट्रेबल नहीं दे पाएंगे। इस एम्पलीफायर के साथ अगर कुछ भी बजा रहे हैं तो एक ऐसी सेटिंग बना लीजिए जिस पे सब कुछ आपका करेक्ट ऑडियो आए। उसके बाद चलता हूँ मैं लेकर के आपको पीछे। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं एम्पलीफायर के पीछे, बाइक साइड में, ठीक है। आपने इस पर स्पीकर अपना लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं फोकस पूरा। इसमें लाइन आउट, लाइन इन 2 दिए गए हैं, ठीक है। प्री एम्पलीफायर आउटपुट है, 2 ऑक्स हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे आपको जब आप इस एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हैं अपने छोटे प्रोग्राम में, माइक भी इसी में इनपुट किए हैं, तो फिर ये लाइन इन और लाइन आउट आपके किसी काम का नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरा नंबर, कोशिश करें जो भी, जैसे आपको अगर कोई पैड बीच में लगाना है तो पैड को ऑक्स 1 में लगा दीजिएगा। मान लीजिए हारमोनियम के ऊपर आपने माइक रखा और फिर उस माइक का आउटपुट ले जाना है आपको, ठीक है। उस माइक का आउटपुट भी आप ऑक्स 1 में या 2 में किसी में भी दे सकते हैं, और पैड भी आप अपना इसमें दे सकते हैं, ठीक है। ये सेटिंग आपने लगा ली। अगर आपको ढोलक लगाना है तो ढोलक को भी आप ऑक्स 1 और 2 में दे सकते हैं, ताकि आपका ऑडियो बिल्कुल फटे ना, ठीक है। ये तो हो गई सेटिंग। ये दूसरा एम्पलीफायर जोड़ना है तो प्री एम्प आउट से आप दूसरा एम्पलीफायर इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो सेटिंग रही आपकी। अगर आप इसी तरह का 500 वाट हो,
700 वाट हो, 1000 वाट हो, जिसमें आगे माइक लगते हो, खास करके SS सीरीज़, तो ये सेटिंग रहने वाली है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों। सपोज़ करिए आपके पास कोई मिक्सर है, आपने लाइव साउंड में मिक्सर लगाया हुआ है और आपने अपने हॉर्न के लिए यहाँ पे 70 वोल्ट और 100 वोल्ट से आउटपुट दिया है, ठीक है। और कुछ बोलते हैं मेरे दोस्त के वोकल पे ही ऑडियो फट जाती है। ऑडियो क्यों फटती है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका मिक्सर है, मिक्सर का जो भी आउटपुट है, उस आउटपुट को आपको लाइन इनपुट में इनपुट करना है। क्योंकि मिक्सर में अपना इनबिल्ट क्रॉसओवर है, हाई है, मिड है, लो मिड है, 4-5 तरह का क्रॉसओवर उसमें आपको मिल जाएगा बैंड। आपको वहाँ से सेटिंग करके आउटपुट जो मिक्सर का है वो इसमें लाइन इन में इनपुट कर देना है, ठीक है। और मिक्सर का जो भी आप ऑक्स का आउटपुट यूज़ करेंगे, मान लीजिए आपको कोई ऑक्स में से आउटपुट लेना है, तो ऑक्स का आउटपुट आप लाइन इन में भी डाल सकते हैं और ऑक्स में भी डाल सकते हैं मिक्सर का, ठीक है। ये हो गई है सेटिंग। दूसरे एम्पलीफायर के लिए यहाँ से प्रीएम्प आउटपुट ले जा सकते हैं। मगर जब आप मिक्सर का इनपुट इसमें देंगे तो इस पे क्या होगा, फिर इसका इक्वलाइज़र आगे का बेस ट्रेबल काम नहीं करेगा। फिर आपका ये बेस और ट्रेबल काम नहीं आएगा। आपको यूज़ करना पड़ेगा मिक्सर का, ये आपको किसी काम नहीं आएगा लाइन इनपुट में, ठीक है। लाइन इनपुट में ये काम नहीं आएगा और वॉल्यूम फिर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये बन जाएगा बूस्टर। जब आप लाइन इन में इनपुट देंगे तो मिक्स एम्पलीफायर हो जाता है बूस्टर, ठीक है। और ऑक्स में डालने से क्या फ़ायदा होगा, आपके पास 2 गेन मिल जाते हैं। मतलब यहाँ से ऑडियो मिल जाएगा, आपको कितना सेलेक्ट करना है, ये यहाँ से कितना सेलेक्ट करना है, ठीक है। मान लो आप इसमें पैड लगा रहे हैं, डायरेक्ट पैड लगा रहे हैं, तो ऑक्स 1 में लगाया है तो ऑक्स 1 को आपको कंट्रोल करने को मिलेगा लाइन इनपुट। अगर आपको इसके ऊपर कोई अच्छी वीडियो चाहिए विद कनेक्शन, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, फिर मैं मिक्सर के साथ इसको लूँगा, कनेक्शन के साथ दिखाऊंगा। पूरा 0 dB कैसे मेंटेन करना है वो भी पूरा दिखाया जाएगा। कमेंट करेंगे तो आएगा, नहीं तो इससे काम चल जाएगा, तो बिल्कुल इसी से काम चला लीजिएगा, ठीक।